हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जहाँ चाह वहाँ रहा का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। तो उत्तर में लिखो, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि वह अपना काम कैसे करती होगी, उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। सेकंड नंबर देखो, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए। तो उत्तर में लिखो, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आए कि हमें अपाहिज लोगों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उन्हें मौका देकर मदद करना चाहिए। हो गया ये हमारा 1 और 2 नंबर। नेक्स्ट है हमारा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसमें दिया है पहला नंबर, देखो, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो उसके आंसर लिखो, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो निम्नलिखित परेशानियां आएगी, जैसे कि जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, कुछ सामान उठाना। नंबर 2, उससे यह परेशानी ना हो उसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। तो उत्तर में लिखो, उसे इन कामों में परेशानी नहीं हो इसके लिए हम विद्यालय में कुछ सहायक नियुक्त करवाना चाहेंगे जो सभी कामों में इला जैसी छात्रों की सहायता करे। हो गया। नेक्स्ट है हमारा, प्यारी इला दिया है, देखो अपने बुक में सब। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। देखो ये चिट्ठी की एक कैसे चिट्ठी लिखना है उसमें ये उसका दिया गया है। इसमें तुम अपना स्थान लिखोगे, अपना घर का एड्रेस लिखोगे, फिर इला को अपने जो चिट्ठी लिखोगे उसके बारे में बीच में लिखना है। फिर यहाँ पे दिया गया है तुम्हारा, तुम्हारी दिया गया है। तुम्हारा अगर लड़का हो तो तुम्हारा नाम लिखना, और लड़की का है जो तुम्हारी लिखकर अपना नाम लिखना है। तो ये जो है चिट्ठी तुम अपने बुक में करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सवाल हमारे जवाब तुम्हारे। उसमें देखो 1 नंबर है, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं। अपने उत्तर का कारण लिखो। तो इसमें लिखो, उत्तर में लिखो, इला का हाथ ना उठने के कारण स्कूल वाले चिंतित थे, उनका चिंता करना सही था। इला का हाथ ना उठने के कारण वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकती थी और अपनी काम की गति भी धीमी थी। हो गया। नंबर 2, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी। उत्तर लिखो, इला की कसीदाकारी में खास बात थी कि वह हर तरह के कसीदाकारी जैसे काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ लखनऊ और बंगाल के टांकों में माहिर थी। नंबर 3, देखो, सही के आगे सही का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, हमको ऑप्शन दिया गया है 4। तो पहला है, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयार नहीं की थी। दूसरा है, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। तीसरा है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। और चौथा है, उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा ही नहीं। तो उसका आंसर लिखो, जो 3rd है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। हो गया ना। अभी देखो नंबर 4, क्या इला अपने पैरों के अंगूठे से
कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके पास आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आसपास के लोग उसके लिए कर देते तो वो खुद कुछ नहीं कर पाती थी, तो उसका आंसर होगा नहीं होगा। तो लिखो, इला अपने पैरों के अंगूठे से कुछ भी नहीं कर सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते। हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कसीदा कारी। तो उसमें एक नंबर का क दिया है। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। तो उसमें बहुत सारे नए शब्द दिए गए हैं, उसमें कुछ को यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तुम अपने कॉपी में लिखना। देखो जैसे कि पल्लू, टाँके, बेल बूटे, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई, रेशम, पिरोना। हो गया। नेक्स्ट है हमारा ख। देखो नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो उनकी संज्ञा भी लिखना है तुमको और क्रिया भी लिखना है। मैं यहाँ पे पतंगबाजी का और बुनाई का कर रही हूँ, तुम लोग चाहो तो फुटबॉल, बागवानी का भी कर सकते हो। तो देखो पतंगबाजी का जैसे सद्दी, पतंग, कन्नी देना। तो सद्दी पतंग हो गया उसका संज्ञा और क्रिया हो गई कन्नी देना। तो फिर मांझा, चरखी, उड़ाना। मांझा, चरखी हो गया संज्ञा और उड़ाना हो गया क्रिया हो गया। नेक्स्ट हमारी है बुनाई, ऊन। तो ऊन, सिलाई, फंदे, धागा, ये सब है हमारा संज्ञा। तो उसका हो गया संज्ञा, उसका क्रिया होगा धागा पिरोना, फंदे डालना। हो गया ये हमारा क्वेश्चन आंसर। तो इसका हमारा कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर 5 का जहाँ चाहवाना का क्वेश्चन आंसर।